Welcome everyone. In the previous lecture, we will discuss the introduction of nervous system, some function of nervous system, and the structure of neuron, the functional and structure unit of nervous system. फिर उसके बाद हम लोग ने फ्लो चार्ट देखा था. फ्लो चार्ट में जो है कि कैसे कैसे ब्रेन्स में पार्ट्स होते हैं और उसके अंदर सब डिवीजन क्या होता है. अब हम लोग बात करेंगे उसी जो सब डिवीजन ऑफ फ्लो चार्ट के थ्रू हम लोग पढ़ेंगे. अब हम लोग ने 3 पार्ट में ब्रेन को डिवाइड किया था, मतलब पूरे स्ट्रक्चर को. सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम. तो पहला जो हम लोगों का था वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम लोगों को आज पढ़ना है. इसमें आपका पहले ब्रेन पढ़ेंगे, फिर हम लोग स्पाइनल कॉर्ड को पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम लोग ब्रेन स्टार्ट करते हैं. तो ब्रेन स्टार्ट करते हैं यहीं से. ब्रेन द प्रोटेक्टिव कवरिंग ऑफ ब्रेन, ये प्रोटेक्शन या लाइक, इसमें लोकेशंस की बात करें, लोकेशंस होते कहाँ हैं? अंडर द क्रेनियम कैविटी. क्रेनियम कैविटी के अंदर होते हैं. एक बोन का स्ट्रक्चर होता है जो उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं और इसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. जिसमें रहता है ब्रेन उसको ब्रेन बॉक्स भी कहते हैं. क्लियर. अब बात करते हैं साइज की. तो साइज या वेट की बात करें 1.3 ग्राम, 1.3 किलोग्राम, 1 किलो 300 ग्राम का होता है. क्लियर. ब्रेन को अगर ट्रांसफरली कट कर दें तो उस पे एक रीजन होगा, आउटर रीजन, ये मान लीजिए ये डार्क होगा, दैट इज कॉल्ड द ग्रे मैटर, एंड द इनर वन इज कॉल्ड द व्हाइट मैटर. क्लियर. अब ये ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर कैसे हो रहा है? आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने बनाया था. तो न्यूरॉन का जो ये साइटॉन का पार्ट है, ये वाला पार्ट इधर लाई करता है. तो ये डेंस होते हैं, दैट्स व्हाई दे आर ग्रे. और एक्सॉन वाला जो पार्ट है वो अंदर लाई करता है, दैट्स व्हाई दे आर व्हाइट. तो ये इलोंगेटेड होते हैं, उतने डेंस नहीं होते, इस वजह से वो व्हाइट होते हैं. ये ब्रेन में है. क्लियर. अब मेम्ब्रेन की बात करें. क्रेनियम ब्रेन को प्रोटेक्ट मेम्ब्रेन करता है. दैट मेम्ब्रेन इज द मेनिंजेस. मेम्ब्रेन की बात करें अगर, मेनिंजेस 3 लेयर हैं, 3 लेयर, and these 3 layer is your durameter, arachnoid matter and pia matter. तो ये 3 लेयर होते हैं. एंड बिटवीन दिस लेयर a fluid is present. Fluid is present. That fluid is called cerebrospinal fluid. तो इस मेम्ब्रेन के बीच में फ्लूइड प्रेजेंट होता है. दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. मतलब ये आपके हेड रीजन में भी होता है, जिसको सेरिब्रम, ये ब्रेन में, और स्पाइनल कॉर्ड जो इसका अदर पार्ट है उसमें भी प्रेजेंट होता है. इसलिए दैट फ्लूइड इज कॉल्ड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो फ्लूइड का, मेम्ब्रेन का और बोन, द क्रेनियम कैविटी, इनका फंक्शन एक ही है, दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन. प्रोटेक्शन का काम है, प्रोटेक्ट करता है ब्रेन को. क्लियर. अब ब्रेन के सब डिवीजन थे जिसको हमें पढ़ना है. दैट इज द सेरिब्रम, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन
एंड योर हाइंड ब्रेन। तो ब्रेन के सब डिवीजन पे हमें चलना है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन में जो चीज प्रेजेंट थी वो आपका था ऑल्फैक्टरी लोब, सेरिब्रम एंड डायनसेफेलॉन, ये तीन आपके प्रेजेंट थे। फिर आपके मिड ब्रेन में कोई डिवीजन नहीं था एंड हाइंड ब्रेन में फर्दर डिवीजन था आपका पोंस वेरेलाई एंड योर मेडुला ऑब्लंगाटा एंड द सेरिबेलम। तो ये सिंपल सा ब्रेन का स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन। तो ये ब्रेन का स्ट्रक्चर है, यहाँ पर क्या लाई करता है, ये जो आपका ब्लैक पार्ट दिख रहा है दैट इज कॉल्ड दिस सेरिब्रम। सेरिब्रम इसमें सारे स्ट्रक्चर्स तो शो नहीं कर पाएंगे, पर वो मेजर स्ट्रक्चर आपको हम दिखा देंगे जो पॉसिबल है। वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर जैसे ऑल्फैक्टरी लोब्स यहाँ पे हम नहीं शो कर पाएंगे। एंड ये जो पार्ट है आपका ग्रीन वाला पार्ट है, उसमें दो है, एक ऊपर की तरफ है दैट इज कॉल्ड द थैलेमस एंड द बिलो वन इज कॉल्ड द हाइपोथैलेमस। और ये दोनों आते हैं आपके डायनसेफेलॉन में। डायनसेफेलॉन, clear? And this part is your red one, a little bit square type. This one is your mid brain, ये आपका मिड ब्रेन। तो फोर ब्रेन में आपको हम सेरिब्रम दिखा देंगे, सेरिब्रम को फर्दर डिवीजन वहां पे हमने किया है तो उसको भी अभी बता देंगे। एंड दिस इज योर मेडुला ऑब्लंगाटा एंड दिस elongated structure stem like that is called the spinal cord and this one is your cerebellum। तो ये कुछ स्ट्रक्चर है जिसको हम बता रहे हैं, और जब पढ़ेंगे तो हमको थोड़ी स्पेस बनानी पड़ेगी यहाँ पे, और फिर उसको हम आपको लिख के ही बताना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव मेड फर्स्ट डायग्राम। तो चीजें यहाँ पे आपको थोड़ी क्लियर करा हमने, फिर आपको सेरिब्रम जब पढ़ाएंगे तो उस डायग्राम को बताएंगे। तो सेरिब्रम ऑल्फैक्टरी से हम लोग पहले चलते हैं, क्लियर? फर्स्ट वन इज योर ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी इज रिलेटेड टू योर सिंपली स्मेल। फोर ब्रेन अगर हम लोग देख रहे हैं तो फोर ब्रेन में फर्स्ट वन इज योर ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी सिंपल है, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ स्मेल। ये चीजों को स्मेल करती है और उसे जज कर जाती हैं। तो ये सिंपल था। नाउ नेक्स्ट इज योर सेरिब्रम। सेरिब्रम जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ब्रेन का, क्लियर? तो सेरिब्रम सबसे बड़ा पार्ट है और सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी जो चीजें होती, सारी एक्टिविटी ज्यादातर मतलब है, और भी चीजें हैं, लेकिन यहाँ पे जो रिलेशन है वो आपकी स्टडीज से ही है। तो जो भी चीजें होती यहीं पे कंट्रोल होता है। तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सेरिब्रम। तो सेरिब्रम इज योर लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, एंड दिस लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड डिवाइडेड इनटू टू लोब्स। दो लोब्स में ये डिवाइड होते हैं, दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है। सेरिब्रल हेमिस्फीयर, और इनका डिवीजन
दे आर सेपरेटेड बाय अ ग्रूव. ग्रूव स्ट्रक्चर आप समझ रहे हो, थोड़ा गड्ढेपन स्ट्रक्चर होता है, तो उससे ये डिवाइड होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड द सेरिब्रल फिशर. तो इस सेरिब्रल फिशर की वजह से ये डिवाइड हो जाते हैं, बट दे आर कनेक्टेड बाय नर्व फाइबर. नर्व फाइबर से ये कनेक्ट होते हैं. दैट नर्व फाइबर इज योर कॉर्पस कैलोजम. दैट नर्व फाइबर इज योर कॉर्पस कैलोजम. तो ये डिवीजन एक दिखता है, तो वो सेरिब्रल हेमिस्फीयर से. हेमिस्फीयर एक टिश्यू है, एक कनेक्टिव टिश्यू है जिससे ये डिवाइड करता है, बट कनेक्टेड होते हैं. And this hemisphere is connected by a nerve fiber, bands of nerve fiber, that is called the corpus callosum. That is called the corpus callosum. Now this cerebrum have a lot of ग्रूव स्ट्रक्चर इन इट. थोड़े गड्ढेपन इसमें होते हैं. दैट स्ट्रक्चर इज कॉल्ड दी, मतलब लॉट ऑफ ग्रूव्स होते हैं. ग्रूव्स कहिए या फिर फोल्ड कहिए, लॉट ऑफ फोल्ड्स, लॉट ऑफ फोल्ड्स, एंड दैट फोल्ड इज कॉल्ड दी गायरी एंड सल्की. दैट फोल्ड इज कॉल्ड दी गायरी एंड सल्की. तो गायरी और सल्की यहाँ फोल्ड्स होते हैं सेरिब्रम्स में. आपको स्ट्रक्चर दिखा है इस टाइप से, जैसे फोल्ड्स होते हैं. दैट इज कॉल्ड द गायरी एंड सल्की. दिस सल्की इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 लोब्स. हम लोग ने अगर फ्लो चार्ट आपको याद होगा तो सेरिब्रम का फर्दर डिवीजन किया था, तो वो फर्दर डिवीजन इसी सल्की और लोब्स इसके द्वारा होता है. That is called the 4 lobes. अब वो आपको अगर याद होगा तो हम बताते हैं आपको. टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल और ऑसिपिटल, ये था. तो अब इसको फर्दर डिवीजन सेरिब्रम में अगर देखें तो वो आपका 4 पार्ट है. दैट 4 पार्ट इज योर फ्रंटल, पैराइटल, occipital and your temporal. ये 4 पार्ट आपके सेरिब्रम का है. और ये आपका आ गया मेडुला ऑब्लोंगाटा, यहाँ पे आ गया आपका स्पाइनल कॉर्ड, एंड दिस इज योर सेरिबेलम. तो ये ब्रेन का पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखाया. एक वो स्ट्रक्चर दिखाया था, तो वो फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन करके दिखाया. यहाँ पे सेरिब्रम का सिर्फ स्ट्रक्चर देखिए, लार्जेस्ट पार्ट है, ज्यादा कवर करता है, ज्यादा ऑक्यूपाई करता है. तो फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल और टेम्पोरल आपको दिखाया, और डिफरेंट कलर्स में है, तो थोड़ा आपको इजी हो रहा होगा समझने में. अब इनका क्या फंक्शन होता है, फ्रंटल का, पैराइटल का, टेम्पोरल का, ऑसिपिटल के छोटे छोटे फंक्शन है. फ्रंटल जो है आपका, ये फ्रंट के पार्ट में है, तो फ्रंट से रिलेटेड जो है आपका स्पीच, आप बोल रहे हो, स्पीच, फेशियल मसल, फेशियल मस्कुलर एक्टिविटी एंड योर मेंटल एक्टिविटी. मेंटल एक्टिविटी से भी ये रिलेट होता है. तो ये फ्रंटल की बात हुई. पैराइटल आपके ऊपर के रीजन में प्रेजेंट है, तो पैराइटल में आपका टी 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 एस लिखिए. टी फॉर टेस्ट, टी फॉर टच, टी फॉर टेम्परेचर and S for your smell.
इससे आगे आपका प्लस कॉन्शियस भी होते हैं एंड कॉन्शियस। यहाँ पे मेंटल एक्टिविटी तो यहाँ पे टेस्ट, टच, टेम्परेचर, स्मेल और कॉन्शियस हो गया। तो आपके फ्रंटल और पैराइटल क्लियर हुआ। ना नेक्स्ट इज योर ऑसिपिटल। ऑसिपिटल आपके बैक साइड में प्रेजेंट है एंड दिस ऑसिपिटल इज रिलेटेड टू temporal is your auditory and occipital is your related to visual। तो ये हुआ आपका सेरिब्रम। सेरिब्रम को एक बार फिर से देखते हैं मोटे तौर से। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन, दे आर डिवाइडेड बाय अ ग्रुप, दैट ग्रुप इज दिस सेरिब्रल फिशर and divided two cerebral fissure, left and right में divide होता है, but they are connected by a band that is called the nerve fiber called the corpus callosum। और इस cerebrum में folds होते हैं, that fold is called the gyri and sulci। Sulci is divided into 4 lobes, that 4 lobe or the cerebrum is divided into 4 part is your फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल। अब इसको अगर याद रखना है तो कैसे याद रख सकते हैं? अगर आप रिचार्ज कराते होंगे तो वो उसको बोलते हैं टॉप अप, टॉप अप बोलते हैं। यहाँ पे आप यूज करिए इस ट्रिक को, टॉप एफ, टॉप एफ। टॉप एफ से याद कर सकते हैं टेम्पोरल, ऑसिपिटल, पैराइटल एंड फ्रंटल। और इनके सारे फंक्शन भी हमने इस आपका फ्रंटल आगे का है तो स्पीच हो गया, आगे से है फेशियल एक्टिविटी, मस्कुलर एक्टिविटी एंड द मेंटल एक्टिविटी। मेंटल एक्टिविटी अगर आपको सोचते हैं तो आप यहाँ पे अपने उंगली को या अपने फिंगर्स को टैप करते हैं, तो यहाँ पे टैप करते हैं तो यहाँ पे टैप करने का ही मतलब है कि यहाँ पे जो नर्व्स हैं वो मैसेज को जाके वहाँ पे जनरेट करती है। तो इससे कुछ कनेक्ट करेंगे तो आपको याद होगा। पैराइटल का आपका बता दिया, टेस्ट, टच, टेम्परेचर एंड स्मेल प्लस कॉन्शियस होते हैं। ऑसिपिटल विजुअल एंड टेम्पोरल ऑडिटरी से कनेक्ट होते हैं। तो दिस ये मेजर पार्ट था, इसलिए हम आपको थोड़ा डिटेल से दोबारा बताया हूँ। तो ये सेरिब्रम हुआ। अब जो थर्ड पार्ट है वो है डायनसेफ्लॉन। डायनसेफ्लॉन में 2 पार्ट है। डायनसेफ्लॉन सबसे पहले जो है कि डायनसेफ्लॉन स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द फोर ब्रेन। तो स्मॉलेस्ट पार्ट है किसका? फोर ब्रेन का। और ये कनेक्ट करता है, इट कनेक्ट्स द सेरिब्रम, टू मिड ब्रेन से ये कनेक्ट करता है। क्लियर? अब इसमें 2 पार्ट था, आपको हमने बताया थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस। अब हाइपोथैलेमस की बात करें तो हाइपोथैलेमस कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये एंडोक्राइन सिस्टम की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। एंडोक्राइन सिस्टम इसका नेक्स्ट चैप्टर है ऑर्गन सिस्टम। हम लोग ऑर्गन रिसेप्टर्स एंड सेंस ऑर्गन्स के बाद देखेंगे, क्योंकि रिसेप्टर सेंस ऑर्गन तो वैसे हम लोग कर चुके हैं, लेकिन इसी चैप्टर के बाद एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे। आप बस ये समझिए, दिस एंडोक्राइन सिस्टम इज रिलेटेड टू योर हार्मोन से रिलेटेड होते हैं। तो इसको जो कंट्रोल करता है वो हाइपोथैलेमस है। एंड थैलेमस कंट्रोल ऑल द एक्टिविटी ऑफ
this brain, control or regulate all the activity except एक को छोड़कर स्मेल को छोड़कर सारे एक्टिविटी को ये कंट्रोल करता है। तो ये था आपका फोर ब्रेन के बाद आपका आता है मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन आपके लिए जो मेजर था वो इसमें इतना ही था। अब है स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन में आपका मिड ब्रेन इज कनेक्ट टू द सेरिब्रम एंड द हाइंड फोर ब्रेन एंड द हाइंड ब्रेन। तो हाइंड ब्रेन और फोर ब्रेन को ये कनेक्ट करता है। मिड ब्रेन कनेक्ट फोर ब्रेन टू हाइंड ब्रेन। तो ये कनेक्ट करता है, प्लस स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो ब्रेन का सबसे छोटा पार्ट है। मिड मतलब वैसे भी समझ रहे बीच में है तो किसके बीच में, फोर ब्रेन और हैंड ब्रेन के बीच में, तो उनको कनेक्ट करता है और स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन है। अगर फंक्शन की बात करें तो फंक्शन है ऑडिटरी इंपल्स, कंट्रोल द ऑडिटरी इंपल्स एंड द साइट। ये एक छोटा सा फंक्शन है, कंट्रोल करता है ऑडिटरी इंपल्स। ऑडिटरी मतलब सुनने से रिलेटेड, यहाँ पे टेम्पोरल का था ना, तो उससे और साइट मतलब देखने और सुनने का काम में इसको कंट्रोलिंग चाहिए। ये सिंपल सा मिड ब्रेन है। अब जो थोड़ा सा और इम्पोर्टेंट है इसमें वो आपका हाइंड ब्रेन है। तो हाइंड ब्रेन देखते हैं। हाइंड ब्रेन में आपका हाइंड ब्रेन में जो फर्स्ट था आपका पॉन्स वोरोलाई है। पॉन्स वोरोलाई का जो फंक्शन है, सीधा फंक्शन है, इट impulse the message, it receive message from the medulla oblongata and transfer to the cerebrum। ये मैसेज को ऑब्लोंगाटा से लेता है, क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आप देखे हैं, यहाँ पर देखिए स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड से मेडुला ऑब्लोंगाटा अटैच्ड है। तो जो मैसेज आता है वो आपके इसी नर्व्स के थ्रू आते हैं, स्पाइनल कॉर्ड्स के थ्रू आते हैं, और यहाँ से सब कनेक्टेड होते हैं नर्व्स के थ्रू। जब आप पेरिफेरल नर्व ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम पढ़ेंगे समझ में और आएगा क्लियर। तो यहाँ से ये जो मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर पॉन्स वोरोलाई का स्ट्रक्चर यहाँ समझिए प्रेजेंट है। तो ये मैसेज जो है आपके सेरिब्रम पर लेकर जाता है और वहां से वापस करता है। क्लियर। तो ये सिंपल था आपका। नाउ नेक्स्ट इज सेरिबेलम। सेरिबेलम बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिबेलम जो है, इसके लोकेशंस की बात करें, अंडर दी सेरिब्रम। सेरिब्रम के अंदर मतलब नीचे है, ये पूरा पार्ट सेरिब्रम है, ये सेरिब्रम है, तो इसके नीचे ये प्रेजेंट होता है। और यू कैन से और अबव दी मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा के ऊपर प्रेजेंट होता है। क्लियर। अब बात करते हैं इसके फंक्शन की। इट कंट्रोल्स or coordinate all the voluntary activity, plus and next one is it also balance the body। तो ये बॉडी को बैलेंस करता है।
प्लस जो वॉलेंट्री एक्टिविटी होती है, जैसे हमारे हाथ है, पैर हैं, ठीक है, कोई आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, स्कीपिंग कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, तो ये सब जो एक्टिविटी कंट्रोल होती है वो आपके सेरिबेलम से होती है। क्लियर? और कहाँ पर होता है ये आपको बता दिए। नाउ नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। इट इज द पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सबसे मेडुला ऑब्लोंगाटा तो पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन है, पार्ट ऑफ द ब्रेन। तो सबसे लास्ट में प्रेजेंट होता है जब पोस्टीरियर पार्ट ऑफ द ब्रेन। फंक्शन इसका अगर बात करें, पोस्टीरियर पार्ट में प्रेजेंट होता है, थोड़ा सा स्वेलिन स्ट्रक्चर होता है, हल्का सा यहाँ पे स्वेलिंग होती है, तो स्वेलिन स्ट्रक्चर होता है, स्वेलिन स्ट्रक्चर अबव द स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के थोड़ा ऊपर होता है या कहीं अटैच होता है, स्वेलिन टिप होती है और वहां से वो अटैच होता है। फंक्शन की अगर बात करें तो यहाँ पर आपके वॉलेंट्री कंट्रोल्स थे, यहाँ पे जितने हो जाएंगे वो इनवॉलेंट्री कंट्रोल का। इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स में जो आएंगे आपके जो इंटरनल बॉडी के ऑर्गन्स हैं, जैसे ब्रीदिंग, हार्ट बीटिंग, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशंस, सब जितने भी हैं और हो रहे हैं, ये हमारे कंट्रोल में नहीं है। दैट फंक्शन इज कोऑर्डिनेट अ कंट्रोल बाय द मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो अगर मेजर फंक्शन की बात करें तो हमें तीन चीजों को मेजर पढ़ना है, सेरिब्रम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। क्या लोकेशन है, कैसे डिवाइड हो रहे हैं, स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट है, वो देखना है। और मेजर अगर पूछा तो फंक्शन आपके बुक में बहुत दिए होंगे, लेकिन अगर आपको एक मोटे हिंट की तरीके से बताएं तो सेरिब्रम से रिलेटेड, ये सेरिब्रम का पार्ट है, सेरिब्रम इज रिलेटेड टू स्टडी से रिलेटेड जितने भी फंक्शन अगर पूछे या आपको लिखना है तो वो सेरिब्रम, जैसे रीजनिंग है, थिंकिंग है, कैलकुलेशंस है ना, और राइटिंग है, तो दिस इज ऑल कम अंडर दिस योर सेरिब्रम। तो जितना भी रीजनिंग, थिंकिंग और राइटिंग है, रीडिंग है, वो आपका सेरिब्रम में आएगा, तो सब स्टडी से रिलेटेड है। सेरिब्रम्स की अगर बात करें तो इट बैलेंस द बॉडी एंड कंट्रोल्स द वॉलेंट्री एक्शन। वॉलेंट्री एक्शन अगर बात करें एक तरीके से तो यहां पे अगर बात करें, ये सेरिब्रम है रिलेटेड टू फिजिकल एक्टिविटी। फिजिकल एक्टिविटी, आप कोई गेम खेल रहे हो, डांस कर रहे हो, स्कीपिंग कर रहे हो, रस्सी वस्सी कूद रहे हो, किकिंग द फुटबॉल है, तो इन सब में एक बॉडी का बैलेंस होता है। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो, आपको सिक्स मारना है, तो अगर आपकी बॉडी बैलेंस में नहीं है तो बॉल कहाँ जाएगी, बैट कहाँ जाएगी, आप कहाँ जाओगे, कुछ नहीं पता चलेगा। तो इसलिए फिजिकल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉडी में एक बैलेंसिंग की बहुत जरूरत होती है। नाउ नेक्स्ट इज मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो ये इनवॉलेंट्री, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। तो इनवॉलेंट्री कंट्रोल में आपको पहले बताया है, वो बॉडी के ऑर्गन्स के चीजें होती हैं, ब्रीदिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम से है, और जो है आपका डाइजेशन है, बीटिंग है, हार्ट बीटिंग है, ये सब जो है आपका इनवॉलेंट्री कंट्रोल्स है। तो ये था आपका फोर ब्रेन का सिर्फ ब्रेन का पार्ट। अब नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम मिलेंगे स्पाइनल कॉर्ड और पेरिफेरल ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, वो छोटे छोटे टॉपिक से वो खत्म हो जाएंगे। तब तक आप इस वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू।